हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बार एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक का नाम है पावर। पावर में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। पावर में जो तीन फार्मूला होता है, पावर इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर और होता है वी स्क्वायर बाई आर। ये तीनों फार्मूला लगाने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। आज हम क्वेश्चन के थ्रू और कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सारा प्रॉब्लम को कम कर देंगे। और मैं जैसे जैसे बताऊँ वैसे वैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा। समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है और कैसे यूज करना है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और जिससे आपको आने वाला भी वीडियो तुरंत मिल जाए। क्लास 10th के लिए बहुत सारे वीडियो मैं डालूँगा। पावर तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पावर क्या होता है। हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे बता रहा हूँ मैं, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम कितना काम कर रहे हैं कितने समय में, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अगर हम पावर मतलब कहने का मतलब है कितना काम कर ले हम कितने टाइम में, यह वर्क होता है, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, आपने वर्क डन बाई बैटरी भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे होता है वर्क डन बाई बैटरी। अगर मान के लिए चलिए एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल भी है, इसे चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, तो वर्क डन बाई बैटरी जो होता है वो आपका हो जाता है Q इंटू वी। ठीक है, तो पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इक्वल पावर। इस यहाँ से वर्क होता है क्यू बी। अगर यहाँ पे अगर फार्मूला देखें तो वर्क होता है क्यू बी इंटू टी। तो अगर आप यहाँ से अगर हम दिखाएं तो क्यू बाई टी क्या होगा, करेंट। यह पावर जो हो गया, पावर हो गया इन टर्म्स ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो पावर का फार्मूला आई भी हो गया, एक फार्मूला तो है पावर का। ऐसे ही हम दो फार्मूला और पढ़ते हैं। देखिए, अगर पावर इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, या आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है तीन। इसी तीन फार्मूला पे सारा कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। ठीक है, हम थोड़े देर में बताएंगे कौन सा फार्मूला कब लगाइएगा और कैसे लगाइएगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है ये तीनों फार्मूला लगाने में, कि कौन से फार्मूला कब लगाएं, क्या दिया हो तो कैसे लगाना है, वो हम सब बताएंगे कुछ देर में। यहाँ पे जो V है वो वोल्टेज है, R जो है रेजिस्टेंस है, I जो है करंट है आपका। ठीक है, जो पावर का अगर हम यूनिट देखें, ऐसा ही यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका वाट होता है। पावर का ऐसा यूनिट जो होता है वो वाट होता है। और अगर हम बात करें तो 1 वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर किलो वाट कहीं पे लिखा हुआ हो, मान के चलिए कि लिखा हुआ किलो वाट लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है 1000 वाट। हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और अच्छे से पावर कब फार्मूला ये तीनों कहाँ कैसे लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम बनाने का प्रयास करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यह लेते हैं। अगर मान के चलिए कि एक रेजिस्टेंस है जो 5 ओम है, और इससे जो बैटरी लगा हुआ है वो आपका 10 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमसे पूछेगा कि पावर लॉस अक्रॉस 5 ओम के अक्रॉस पावर लॉस कितना होगा। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हम कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे पहली बात, अगर हम यह मेथड 1 में यह फार्मूला लगाएंगे, मेथड 1 के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम यह फार्मूला लगाने का प्रयास करते हैं कि पावर इक्वल टू वी स्क्वायर आर, तो समझिए जो पोटेंशियल ड्रॉप इस बैटरी के अक्रॉस होगा, सेम पोटेंशियल ड्रॉप तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही भी होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि यह डिफरेंस दिया हुआ है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस हुआ, तो इसके और इसके बीच का भी तो डिफरेंस सेम होगा। तो समझिए, इसके अगर पावर वी स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 यह पोटेंशियल, यह आर रेजिस्टेंस 5, यह आपका आ जाएगा पावर, जो आएगा आपका पावर इक्वल टू 50 वाट आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक और तरीका है। अगर मेथड 2 में अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले यह देखिएगा कि या तो आप करंट निकाल लीजिए। अगर आप करंट निकालिएगा तो यह फार्मूला भी लगा सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हैं।
ठीक है। अगर आप करंट निकालिएगा तो समझिए इसमें करंट कितना होगा, I इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर। तो डेल्टा वी 10 दे रहा है और आर कितना दे रहा है 5 ओम। तो ये कितना आ गया 5 दूनी का 10, करेंट जो आ गया वो 2 आ गया। तो इसमें जो करंट गया 2 एम्पियर गया। तो अब करंट और रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर। तो अगर हम यह निकालना है इसमें कि पावर निकालना है आई स्क्वायर आर से, तो देखिए आई आपका 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 5, तो 2 दूनी का 4 इंटू 5, यह आपका आ जाएगा 4 पचे 20। देखिए यहाँ पे 20 वाट आया, यहाँ पे भी 20 वाट आएगा, यहाँ पे 5 10, यहाँ पे 2 बार में कटेगा, वहाँ पे मिस्टेक हो गया था 5, यहाँ पे भी 10 दूनी का 20, यहाँ पे भी 20 वाट आएगा। मतलब आप किसी तरीका से बनाएं, आपका आंसर जो होगा वो सही ही होगा। आप यह मेथड से बनाएं चाहे उस मेथड से, आप यह फार्मूला लगाएं चाहे इस फार्मूला लगाएं, लेकिन फार्मूला लगाने के वक्त यह ध्यान रखना है कि कौन सा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है, उसके हिसाब से हम फार्मूला को पुट करेंगे। जैसे और क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप और समझ जाइएगा अच्छे से, हम अभी देते हैं और बनाते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन अगर हम देते हैं, इसे आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, उसके बाद नहीं बनेगा तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है पावर लॉस अक्रॉस 2 ओम एंड 4 ओम के अक्रॉस निकालना है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले पावर लॉस निकालना है अक्रॉस 2 ओम एंड 4 ओम। तो हम अगर सोचें तो इससे अभी तो हमें कुछ नहीं पता है, यह जो पोटेंशियल ड्रॉप है 2 और 4 दोनों के बीच में है, तो हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं पता है, नहीं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता है, नहीं हमें सर्किट में कितना करंट गया है ये भी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम मेथड अगर 1 में अगर कोशिश करें जाने का, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह जो है इसमें करंट निकाल लेते हैं इस सर्किट से, कितना करंट जा रहा है। तो अगर करंट निकालिएगा तो I इक्वल टू डेल्टा भी 18 बाई आर इक्वलेंट आप लिखिएगा। तो 18 बाई आर इक्वलेंट 6, यह 3 एम्पियर, मतलब इस सर्किट से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ से भी 3 एम्पियर, यहाँ से भी 3 एम्पियर। जब 3 एम्पियर करंट 2 ओम से भी जा रहा है, 3 एम्पियर करंट 4 ओम से भी जा रहा है, तो आप यह फॉर्मूला लगाइएगा आई स्क्वायर आर, क्योंकि आपको करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है। तो पावर लॉस अक्रॉस अगर बात करें, पावर अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस देखें, तो आप आई स्क्वायर आर लगाइएगा। आई कितना है 3 का स्क्वायर इंटू 2, यह आ जाएगा 9 इंटू 2 इक्वल टू 18, ठीक है। यह आपका 18 आ जाएगा, यहाँ पे यह 18। और ये अगर पावर अक्रॉस कितना 4 ओम के अक्रॉस देखिएगा, तो आई स्क्वायर आर, आई कितना है 3, उसमें भी 3 करंट जा रहा है, इंटू आर, 9 इंटू 4 36 आ गया। देखिए अब इसे चेक करने का एक और तरीका, आपने सही बनाया है कि गलत, एक आसान तरीका है इसे चेक करने का, वो हम देख लेते हैं। अगर पावर अक्रॉस मतलब पावर लॉस हुआ है 2 ओम के अक्रॉस 18 और 4 ओम के अक्रॉस 36 वाट, इसके 18 वाट, तो जो इतना बैटरी सप्लाई किया होगा, जितना टोटल बैटरी सप्लाई किया होगा उतना ही तो उस दोनों के अक्रॉस लॉस हुआ होगा। तो हम क्यों ना चेक कर ले कि बैटरी ने कितना पावर सप्लाई किया है। अगर पावर सप्लाई में बैटरी अगर आपको चेक करना है, तो पावर सप्लाई बाई बैटरी, पावर सप्लाई पे बैटरी चेक करना है, तो वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट आप चेक कीजिए। तो यहाँ पे अगर वी स्क्वायर निकलेगा तो 18 इंटू 18, और आर इक्विवेलेंट अगर आप चेक करना चाहेंगे, आर इक्विवेलेंट तो 4 और 2 6, ये सीरीज में 6 तिया 18, 18 तिया 54, यहाँ पे 54 आया। मतलब आप समझ रहे हैं कि यह टोटल पावर जितना बैटरी सप्लाई किया है, पावर सप्लाई जितना किया है बैटरी, वही तो जोड़ के 18 प्लस 36 आया, वही तो लॉस हुआ है इसके अक्रॉस। तो ये भी तो 54 आ रहा है, मतलब यह मेरा सही है। नहीं तो आप एक और मेथड से भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे करंट निकाले तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल ले सकते हैं। पोटेंशियल क्योंकि डेल्टा भी इक्वल टू आर आई, 2 और करंट 6, तो यह 6 पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाएगा और इसके अक्रॉस 12 पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो उसके अगर फिर यह अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं तो वी स्क्वायर बाई आर फार्मूला लगा लेते हैं आप। उसी प्रकार से सेम उसी से जो फार्मूला मन करे वो लगाइए, लेकिन क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है उसके रिस्पेक्ट में समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए एक यहाँ पे और क्वेश्चन है, ये 12 वोल्ट के बैटरी से लगा हुआ है 6 ओम एंड 3 ओम। हमको फाइंड द पावर लॉस अक्रॉस द 6 ओम एंड 3 ओम। देखिए
इसका बहुत तरीका है। अगर हम माने मेथड 1, इस 12 वोल्ट बैटरी लगा हुआ है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो जाएगा। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट हो जाएगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में जो होता है वो पोटेंशियल सेम होता है। तो सिंपल सा बात है कि पावर लॉस अगर निकालना है, पावर लॉस अक्रॉस 6 ओम के अक्रॉस, तो पावर लॉस हो जाएगा V²/R। तो अगर हम देखें V कितना दिया हुआ है आपका 12 × 12, R दिया हुआ है 6, तो यह 24 वाट। अगर सेम निकालिएंगे पावर लॉस अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस, तो यह हो जाएगा V²/R 12 × 12/R 3, 48 वाट। अच्छा, अब समझिए, जो बैटरी पावर सप्लाई किया होगा वही तो इस दोनों के क्रॉस लॉस हुआ होगा। तो क्यों ना हम चेक कर लें कि यह मेरा सही आ रहा है या गलत। तो पावर सप्लाई पे बैटरी अगर निकालें तो पावर सप्लाई बाय बैटरी, क्योंकि जितना बैटरी सप्लाई कर रहा है पावर उतना ही तो लॉस होगा, ये दोनों को मिला के लॉस होगा। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं पावर सप्लाई पे बैटरी, तो समझिए V²/R इक्विवेलेंट निकालें, क्योंकि बैटरी कितना सप्लाई करेगा तो R इक्विवेलेंट निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो V कितना है 12 × 12, और 6 और 3 का अगर आप R इक्विवेलेंट 6 और 3 पैरेलल में है तो इसका अगर आप R इक्विवेलेंट निकालिएगा, तो 6 × 3/6 + 3, तो यह आ जाएगा आपका 6 × 3/9, 2 आ जाएगा, यह 2 यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे आप कितना लिख लीजिएगा, 2 12 × 5 = 12 × 6 = 72, यहाँ पे 72 वाट होगा। देखिएगा, ये जो बैटरी पावर सप्लाई कर रहा है वो 72 वाट, तो यह दोनों का भी जोड़ के भी 72 वाट आना लॉस होना चाहिए। जितना पावर सप्लाई कर रहा है उतना ही लॉस होगा। तो 24 और 48 यह दोनों को भी जोड़ के कीजिएगा तो ये भी 72 वाट आएगा, जिसके हिसाब से आप सही है। एक और मेथड है इसे निकालने का। सबसे पहले ये दोनों में आप करंट निकाल लीजिए। करंट निकालने के बाद जैसे R इक्विवेलेंट आपका 2 आया और करंट आया, तो डेल्टा V/R हो जाएगा 12/R, तो 6। तो इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा, तो I पता चल जाएगा और पता चलेगा, जिससे आप पावर निकाल लेंगे। पावर इक्वल टू होता है I²R, इसमें भी पावर इसमें भी पावर, आप किसी भी तरीका से भी निकाल सकते हैं। अब हम एक नए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, एक और नया क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले ये एक बैटरी लगा हुआ है 60 वोल्ट का, 6 और 3 पैरेलल, यह 2 ओम है, ठीक है। हमें पावर लॉस निकालना है 6 ओम के अक्रॉस, 3 ओम के अक्रॉस और 2 ओम के अक्रॉस। तो इसका भी बनाने का बहुत तरीका है, जैसे अगर आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो सबसे पहले तो आप सर्किट में करंट निकालने का कोशिश कीजिए। तो अगर मान के चलिए ये 6 और 3, इसका अगर सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट इसका जो आता है यह 2 आएगा और यह दो सीरीज में होगा। तो करंट जो होगा सर्किट में, जो करंट जाएगा I करंट जो होगा सर्किट में वो आएगा डेल्टा V 16/R इक्विवेलेंट, यह दो सीरीज में हो जाएगा। ये 4, जो करंट सर्किट में जाएगा वो 4 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है, 4 एम्पियर करंट जाएगा। तो यह 4 एम्पियर करंट यहाँ पे गया और यह 4 एम्पियर करंट यहाँ पे जाएगा, जितना जाएगा उतना निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए कि अगर यह 4 एम्पियर करंट इसमें जाएगा और इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, तो यहाँ से तो हमें पावर इसमें तो पता है कि पावर लॉस तो हमें पता चल गया, पावर लॉस अक्रॉस 2 ओम, क्योंकि हमें I पता है और R पता है, I²R। I कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 2, 4 का स्क्वायर 16 × 2 कितना हो जाएगा 32 वाट। अब हमें पता चलना है, अब हमें यह निकालना है। इसका निकालने का 2-3 तरीका है। हम पिछले वीडियो में बताए हुए कि इससे करंट निकालने का तरीका नहीं है, सामने वाला रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस होता है इंटू टोटल करंट, सामने वाला रेजिस्टेंस बाई सामने, अगर इसमें अगर करंट I1 गया है और इसमें करंट I2 गया है, अगर आपको I1 करंट निकालना है तो सामने वाला रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 और 3 इंटू टोटल करंट I0। आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक और चीज़ समझिए, इससे भी निकाल सकते। यहाँ से अगर अगर आ गया I1 आ गया तो 3/9 × 4, तो यह I1 आ गया 4/3 I1। अब I1 हमें पता चल गया और इसका रेजिस्टेंस पता है, तो I²R भी करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक और मेथड है। आप देखिए, हमें इसके अक्रॉस पता है कि 4 एम्पियर करंट जा रहा है और इसका 2 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, डेल्टा V = R है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा
8 वोल्ट होगा। तो मेरे पास तो 16 वोल्ट पोटेंशियल दी, जिसमें से 8 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जा रहा है, तो इसके अक्रॉस बचा 8 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल इस दोनों के अक्रॉस 8 वोल्ट ही ड्रॉप होगा। तो हम यह निकालते हैं पावर लॉस अक्रॉस 6 ओम के अक्रॉस, तो वी स्क्वायर बाई आर, समझिएगा। तो वी कितना है हमें पता चल गया, 8 इंटू 8 बाई आर कितना है 6। तो इसे अगर आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में यह आपका आ रहा है 32/3 वॉट। ठीक है, ऐसे ही पावर लॉस निकालना है अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस, तो वी स्क्वायर बाई आर, हमें पोटेंशियल इसके अक्रॉस पता है 8 इंटू 8, रजिस्टेंस हमें पता है 64/3 वाट। ठीक है, नहीं अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो इसे भी आप चेक कर लीजिए। पावर जो हो जाएगा कितना 6 ओम के अक्रॉस आई स्क्वायर आर। अगर आप आई निकालने चाहिएगा तो 4/3 का स्क्वायर इंटू आर कितना हुआ है 6, समझिए। तो यह 4 इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 6 करिएगा, 3 दूनी का 6, 1632, यहाँ पे आ जाएगा 32/3। देखिए यहाँ पे भी 32/3 वाट आया, यहाँ पे भी 32/3 वाट आएगा। आप किसी तरीका से निकालिए, आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन वो ध्यान रखना है कि अगर यह तीनों फॉर्मूला में अगर आर दिया हुआ है तो या तो आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए पहले, या तो आई निकालिए, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे निकालना है पावर सप्लाई बाय बैटरी। बैटरी के द्वारा कितना पावर सप्लाई होगा। तो बैटरी के द्वारा पावर सप्लाई अगर निकालना है तो हमें पोटेंशियल दिले हैं और आर दिले हैं, तो आर इक्वलेंट वी स्क्वायर बाई आर इक्वलेंट हमको पता चलना चाहिए। तो आर इक्वलेंट यह 6 और 3 पैरेलल में, तो इसका आर इक्वलेंट 2 ओम आएगा, आप पैरेलल में निकाल लीजिएगा। और यह दोनों सीरीज में है, तो 4 2 8 हो गया। तो वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना हो गया 18 इंटू 18 बाई आर इक्वलेंट कितना हो गया आपका, यह 2 और 4 6, 6 3 18, यह आ गया आपका 54 वाट। ये आज लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। तो सबसे पहले आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को और फिर आज देखते हैं। देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सर्किट दिया हुआ है, बोला गया है कि 3 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस। हमें यहाँ पे करंट का वैल्यू 3 एम्पियर दे दिया है जो 2 ओम रेजिस्टेंस से क्रॉस कर रहा है, और हमें पावर पूछा है, पावर अक्रॉस 4 ओम 5 ओम एंड 1 ओम के अक्रॉस। तो आप सोचिएगा कि यहाँ पे तो पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ नहीं है, तो आपको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप, इसलिए क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वही तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप इस दोनों का अक्रॉस होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस होगा, इस 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं, इस 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा वी इक्वल टू आर आई, तो यह आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट हो गया और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी 6 वोल्ट हो गया। तो अब पोटेंशियल हमको पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो यह तो हम निकल लेंगे। पावर हो गया अक्रॉस 4 ओम के अक्रॉस, तो हमें निकल जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना है 6 इंटू 6 बाई आर, यह आपका हो गया। अब जितना वैल्यू आ जाएगा 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, यह आपका आ जाएगा 9 वाट। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे निकालने के लिए आपको 2 चीज़ समझना पड़ेगा कि या तो ये दोनों के अक्रॉस, दोनों को मिला के अक्रॉस 6 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है, तो क्यों ना हम इस सर्किट में करंट निकालने पहले, इसमें कितना करंट जाएगा, तो इसमें करंट निकालने के लिए, आई निकालने के लिए इसमें डेल्टा वी बाई आर, तो पोटेंशियल ड्रॉप सिर्फ आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्वलेंट 5 1 6, 1 एम्पियर करंट जाएगा। तो इसमें 1 एम्पियर करंट जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर कर जाएंगे। तो पावर लॉस अक्रॉस 1 ओम में हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर, तो आई कितना हो 1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस 1 इक्वल टू 1 वाट। इसमें अगर हम बात करें तो पावर लॉस अक्रॉस 5 ओम में अगर हम बात करें तो आई स्क्वायर आर, तो आई कितना है 1 का स्क्वायर इंटू आर 5 इक्वल टू 5 वाट। आप लोग इस सारे क्वेश्चन का एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आएंगे वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे आपके पास अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और नए नए वीडियो के थ्रू क्वेश्चन
आएगा और जिससे आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा क्लास 10th के बच्चों के लिए, फिज़िक्स के लिए।